और ईरान इजराइल महायुद्ध का 11वां दिन है। जंग और भयंकर हो गई है। ईरान इजराइल पर और इजराइल ईरान पर जोरदार वार कर रहा है। अमेरिका भी जंग की आग को लगातार भड़का रहा है और इन सब के बीच दुनिया भर में अब तेल संकट शुरू हो गया है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं 11वें दिन की जंग से जुड़ी 25 बड़ी खबरों के साथ। ईरान पर यूएस इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान में अब तक 1350 से ज्यादा लोगों की मौत। तेहरान में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। यूएस इजराइल ने तेहरान के रिहायशी इलाके में किया मिसाइल अटैक। हमले में तेहरान में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान ने इजराइल पर जोरदार पलटवार कर तेल अवीव पर दागी कई मिसाइलें। हमले में तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गई। इजरायली आर्मी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। लेबनान में हुई 500 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान इजराइल जंग के बीच दुबई में फंसे भारतीयों के लिए नागौर के कारोबारी धीरज जैन बने सहारा। अपना फार्म हाउस खोलकर दी लोगों को पनाह। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर की उनकी पहल की सराहना। ईरान में अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों में 13,785 नागरिक इमारतें तबाह हो गईं, जिनमें 11,293 घर, 2,383 व्यावसायिक भवन और 65 स्कूल शामिल। तेहरान में हुए हमले में मारे गए 40 नागरिक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत तैनात करेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, तेल और कंटेनर जहाजों के मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए 8 युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर कैरियर भेजे जाएंगे। ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। ट्रंप ने किया दावा कि पुतिन ने की मदद की पेशकश। ट्रंप बोले, जल्द खत्म होगी जंग। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरानी महिला खिलाड़ियों पर दिया बयान। बोले, ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित। इन बहादुर खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं ऑस्ट्रेलियाई लोग। साउथ लेबनान के खयाम में हिजबुल्लाह ने इजरायली मरकावा टैंक को बनाया निशाना। हमले के बाद टैंक में रखे गोला बारूद में हुआ जबरदस्त विस्फोट। ईरान ने इजराइल पर किया बड़ा मिसाइल हमला। तेल अवीव में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को बनाया निशाना। हमले में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने सीरिया में दमिश्क के पास मौजूद ठिकानों पर गोलाबारी की। सीरियाई सरकार ने किया हमले का दावा। हमले के बाद इलाके में बड़ी टेंशन। चीन ने फिर किया ईरान पर हमले का विरोध। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हमले को कानून का उल्लंघन बतलाया। कहा, यूएस इजराइल ने बिना यूएन अनुमति के हमला किया। ईरान पर सैन्य कार्रवाई गलत कदम। यूएस इजरायली हमलों से दहल उठा ईरान। ईरान में चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। हमलों के बीच ईरान में बेघर हुए कई लोग। ईरान के हमलों के बाद खाड़ी में अलर्ट। यूएई ने मिसाइल हमले की चेतावनी दी। एयर डिफेंस किया सक्रिय। बहरीन में भी बजे सायरन। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच डॉलर के मुकाबले 40 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 92.33 के मुकाबले 91.92 डॉलर पर खुला रुपया। पश्चिमी एशिया युद्ध के बीच सेंसेक्स में दिखा भारी उछाल। 600 अंकों से ज्यादा चढ़ा सेंसेक्स। निफ्टी में भी हुआ 200 अंकों का उछाल। ईरान ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। इजराइल की सेना ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का किया दावा। आईडीएफ ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का एक वीडियो भी जारी किया। कुवैत पर ईरान ने किया बड़ा ड्रोन अटैक। ईरान ने यूएस बेस पर ड्रोन से किया हमला। कुवैत ने मार गिराए ईरान के कई ड्रोन। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, ट्रंप का युद्ध खत्म करने का दावा झूठा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में हेरफेर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के सलाहकारों ने ट्रंप को दी ईरान युद्ध से निकलने की सलाह। ट्रंप के सलाहकारों ने बढ़ती तेल कीमतों से राजनीतिक विरोध की चिंता जताई। युद्ध से निकलने की योजना तलाशने की अपील भी की। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। बोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा जवाब देगा। इजराइल ने किए दक्षिणी लेबनान पर हमले। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर किए तबाह। एक लड़ाका भी ढेर। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन। कब्जे वाले फिलिस्तीन के ऊपर ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और लेबनानी रेजिस्टेंस के आमने सामने का युद्ध हुआ। इजरायली सैनिकों के ठिकाने को बनाया गया निशाना।